हेलो एवरीवन। सो आप लोग अब देखिए कि ये एक पीरियड है कंप्यूटर का और उसमें आज मैं आप लोग को इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सबको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे आप लोग इधर देख सकते हैं। एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सीपीयू, स्पीकर्स, प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर के वो हिस्से होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन उसी समय सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते हैं। तो हर हार्डवेयर बाद में भी चार चार अलग अलग हिस्सों में हो जाते हैं कन्वर्ट। लेकिन उससे पहले दुनिया में अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये है एक पर्सनल कंप्यूटर। एक अकेला आदमी इस पे काम को कर सकता है। और वहीं पर आ जाता है मेन फ्रेम के कंप्यूटर्स। इसमें हज़ारों लोग एक बार में काम कर सकते हैं। और ये है सुपर कंप्यूटर। इसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए नासा क्या है? एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास एक सुपर कंप्यूटर है और ये बहुत ही महंगे आते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के बारे में हमने बताया था कि वो जो चार चार हिस्सों में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस है हम लोग का कीबोर्ड। अब जानते हैं आप लोग कि जो कीबोर्ड्स होते हैं उसे टाइपिंग होती है। और आजकल ऐसे भी कीबोर्ड आने लग गए हैं, उसमें टच पैड होते हैं, यानी कि उसे आप अपनी उंगलियों से हिलाकर कर्सर को कंट्रोल आप कर सकते हैं और टाइपिंग इस कीबोर्ड से कर सकते हैं। अब कुछ तो ब्लूटूथ आते हैं, उसमें ये प्लग नहीं होता, और कुछ वायर वाले आते हैं, यानी कि उनमें वो प्लग होता है। और बाद में है हम लोगों का माउस, ठीक है। तो माउस जो होता है वो ऐसा होता है। अब माउस के दोनों ओर तो दो बटन्स होते हैं और बीच में एक घुमाने वाला होता है। अब जो बीच में घुमाने वाला होता है उससे अप डाउन आप कर सकते हैं। और राइट और लेफ्ट क्लिक जो बटन होता है उनके अलग अलग काम अलग अलग जगहों के ऊपर आते हैं। अब 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 कुछ जो माउसेस होते हैं उनमें तो तार होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन का मतलब होता है माइक, कंप्यूटर का माइक। अब उसमें ये पिन आएगा ही आएगा और इससे जो भी आप बोलेंगे वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते जाएगा। उसके बाद हम लोग का जॉयस्टिक। कुछ जॉयस्टिक्स ऐसी होती हैं और कुछ ऐसे। तो ये जो जॉयस्टिक का जो मेन काम होता है वो होता है गेम खेलना, ठीक है। और इससे कर्सर भी आप कंट्रोल आप कर सकते हैं। ये है एक तरह का जॉयस्टिक और ये एक तरह का जॉयस्टिक, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का टच पैड। ये होता है टच पैड, ये बेसिकली लैपटॉप्स में होता है। इसके भी दोनों ओर दो दो बटन्स होते हैं, उनका भी अलग अलग काम होता है जैसे माउस में। अब ये जो होता है इसके ऊपर अपनी उंगलियों से हिलाकर जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कंट्रोल आप कर सकते हैं। और फिर आता है हम लोग का टच स्क्रीन। मोबाइल, टैबलेट्स, ये सब टच स्क्रीन से ही चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें किसी कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप अपनी उंगलियों से ही कंट्रोल आप कर सकते हैं। फिर आता है हम लोग का ये ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल के ऊपर सिंपली एक बॉल होता है और दोनों ओर एक एक बटन्स। अब जैसे माउस में दोनों ओर बटन्स होते हैं और बीच में घुमाने वाला, वैसे इसमें भी वही है। उसके बाद आता है हम लोग का लाइट पेन। अब लाइट पेन जो होता है उससे आप किसी आईपैड को आप कंट्रोल आप कर सकते हैं। अब कुछ प्लग वाले आते हैं और कुछ बिना प्लग वाले। उसके बाद आता है हम लोग का स्कैनर। तो जो स्कैनर होता है उसे को किसी चीज़ को स्कैन आप कर सकते हैं, किसी का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो आप पे है। उसके बाद आता है हम लोग का वेब कैमरा। इसे ही या तो आप कंप्यूटर के ऊपर रख सकते हैं या कहीं भी, और ये आपको पूरे को ये दिखा देगा। और फिर आता है अब ये सब इनपुट थे। अब आता है हम लोग का प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी कि जिनसे ये जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, जहाँ कैलकुलेशन होते हैं। और कंप्यूटर की दुनिया में बस एक ही ऐसा डिवाइस है, वो है सीपीयू। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सीपीयू, इसमें सीडी आप डाल सकते हैं, हेडफोन से गाने सुन सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है।
उसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब जैसे इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन आपने दिया, अब प्रोसेसिंग जो है उसने उसे प्रोसेस किया और फिर उसने जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट पर दिया। तो आउटपुट का सबसे पहला एग्जांपल है मॉनिटर, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसका स्क्रीन। अब इसी के ऊपर आ जाता है सब कुछ। अब मॉनिटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये होते हैं एक LCD जिसका स्क्रीन थोड़ा पतला होता है और एक CRT उस ज़माने का मोटा वाला, ठीक है। तो मॉनिटर के बाद आता है आप लोग का प्रिंटर। तो प्रिंटर ऐसी चीज़ है जिससे किसी का भी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लॉटर। तो अब जब प्रिंटर है उसे तो मैंने आप लोग को समझा दिया है। तो अब प्रिंटर जो है मैंने उसे समझा दिया कि उससे आप फोटोज़ और छोटे छोटे पिक्चर्स का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। लेकिन क्या हो, जब आपको बड़े बड़े मैप्स और पोस्टर्स इन सब का ड्राइंग निकालना होगा, उस समय आप प्लॉटर का इस्तेमाल करेंगे। ये है प्लॉटर। ये इसमें इंक लगी रहती है जो कि लंबे लंबे पेपर्स पर उन चीज़ों को छापता है। और फिर आता है प्रोजेक्टर। अब जो कंप्यूटर है उसका बहुत ही छोटा स्क्रीन होता है और एक बार में बहुत ज़्यादा लोग उस पर नहीं देख सकते। लेकिन क्या हो अगर हम लोग उसकी स्क्रीन ही को तो थोड़ा बड़ा कर दें, उस समय ये प्रोजेक्टर हम लोग के काम आता है। इसका जो लेंस है वही एक दीवार पर इसका ये एक फ़ोटो इमेज एक दिखाता है और वही इमेज देखकर लोग उसे समझते हैं। और फिर आता है हम लोग का स्टोरेज डिवाइसेस। इतना तक आउटपुट। अब स्टोरेज डिवाइसेस, अब जैसे आपके घर में अलमारी होगी तो अलमारी का काम क्या होता है, आपके कपड़े, बुक्स और बाकी जो सामान है उनको रखना। लेकिन क्या हो जब आपको जो कंप्यूटर के जैसे गाने मूवी से उनको रखना है, उसे तो आप अलमीरा में आप नहीं रख सकते। उस समय इन स्टोरेज डिवाइसेस का काम आता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क CPU के अंदर होती है। ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, इसी के अंदर कुछ भी आप सेव कर सकते हैं। और फिर आती है हम लोग की CD के बारे में सब कोई जानता है कि इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। और फिर आता है पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव जो है उनका स्पेस बहुत बहुत ऊंचा तक जाता है। जैसे 8 GB सबसे कम, 16 GB, 32 GB, 74 GB, ऐसे ऐसे करते करते ऊंचा स्पेस होते जाता है। अब कुछ पेन ड्राइव्स ऐसे होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद मैं आप लोग को, तो आज की क्लास इधर ही ओवर होती है बस। थैंक यू।